हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में। हम आज पढ़ते हैं कोलराउस का नियम। दोस्तों, हम लोगों ने वैद्युत अपघटनी सेल एंड साथ में फैराडे के 2 नियम कंप्लीट किए थे लेक्चर नंबर 5 में। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कोलराउस का नियम। दोस्तों, कोलराउस का जो नियम होता है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला है मॉलर चालकता और दूसरा है अनंत मॉलर चालकता। तो मॉलर चालकता और अनंत मॉलर चालकता क्या होती है वो मैंने पढ़ा दिया है, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लेना, मॉलर चालकता और अनंत मॉलर चालकता क्या है। थोड़ी बहुत बात करेंगे इसके बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे कोलराउस का नियम। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉलर चालकता की। मॉलर चालकता, ये एग्जाम्पल हम लोग लेंगे फिर आगे समझेंगे। मॉलर चालकता की अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों इसको दर्शाते हैं लैम्बडा एम से। किससे दर्शाते हैं इसको? लैम्बडा एम से। दूसरा दोस्तों होता है अनंत मॉलर चालकता, या इसी का दूसरा नाम है सीमांत मॉलर चालकता। इसको दोस्तों दर्शाते हैं लैम्बडा एम या तो नॉट से या लैम्बडा एम इनफाइनाइट से, अनंत, ठीक है। नॉट मतलब शून्य। अब इसको नॉट क्यों दर्शाएंगे? देखो, मॉलर चालकता क्या होती है, यदि हमारे पास में कोई भी विद्युत अपघटनी विलयन है और उस विद्युत अपघटनी विलयन में जो विद्युत अपघटय घुला हुआ है विलय के रूप में, वो दोस्तों हम अगर मान लेते हैं 1 मोल, इसकी अगर मैं मॉलर चालकता की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 1 मोल। जो विद्युत अपघटय घुला हुआ है वो कितना हो? 1 मोल। तो फिर वहां पर भी जो विद्युत अपघटन होते हैं, उनके आयन होते हैं, उनके द्वारा जो चालकता उत्पन्न की जाती है उसको कहते हैं मॉलर चालकता। वो जो मॉलर चालकता होती है उसमें अगर हम तनुता को बढ़ाते जाएंगे, तनुता का मतलब दोस्तों होता है कि अगर हम विद्युत अपघटय हो बहुत मात्रा में उसको कम करना, मतलब विलय को बढ़ाना, तो तनुता बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो आयन होते हैं उनके मध्य जो भीड़ थी, मतलब आकर्षण था, वो कम होगा। और जैसे कम होगा तो वो आयन गतिशील होंगे और गतिशील होने के कारण से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो चालकता बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने से चालकता बढ़ जाएगी, या हम इसको कह सकते हैं सांद्रता घटाने से चालकता बढ़ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि सांद्रता घटाने से चालकता कैसे बढ़ती है? दोस्तों, अगर अधिक मात्रा होने की वजह से जो आयन होते हैं वो आपस में आकर्षण करेंगे, परंतु अगर हम इसको कम करेंगे तो वो फ्री होंगे, और जैसे फ्री होंगे तो उसमें गतिशीलता आएगी, और गति करने की वजह से, जो कि हम जानते हैं कि आयन होते हैं वो गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सिंपल सी बात है ना। तो इसको बोलते हैं मॉलर चालकता। अब जो अधिकतम जो साम्यावस्था होती है, जहाँ पर चालकता या हम जहाँ तक तनुता को बढ़ाना चाहेंगे, उसका जो लास्ट पॉइंट होगा जिसको हम कह सकते हैं साम्यावस्था, शून्य, तो उसको हम बोलेंगे अनंत मॉलर चालकता। शून्य सांद्रता पर मॉलर चालकता, या फिर इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर चालकता, जिसको हम बोलते हैं अनंत मॉलर चालकता या सीमांत मॉलर चालकता। बस आपको बात को ध्यान ही रखना है कि भाई साहब, हम मॉलर चालकता होती है उसमें विलय विद्युत अपघटय 1 मोल लेंगे, तो उस टाइम पे जो भी विलयन में आयन के माध्यम से उत्पन्न चालकता है उसको बोलते हैं मॉलर चालकता। एंड इसकी बात करेंगे तो जो मॉलर चालकता होता है उसके शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर जो चालकता होगी उसको बोलेंगे अनंत मॉलर चालकता। बस इसको आपको ध्यान रखना, इतना सा। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है वैद्युत अपघटय की। किसकी बात आती है? वैद्युत अपघटय की। दोस्तों, वैद्युत अपघटय वो होते हैं जिनके आयनिक रूप होंगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब कि वैद्युत अपघटय जब वो अपनी ठोस अवस्था या मूल अवस्था में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KCl, NaCl, KOH, NaOH, ये बहुत सारे होते हैं जो कि वैद्युत अपघटय होते हैं। ये वैद्युत अपघटय अपनी मूल अवस्था होते हैं, इसमें कोई विद्युत का चालन नहीं करते, परंतु इसको जब हम गलाते हैं, गलित अवस्था में लाते हैं, या फिर इसको हम जल में मिलाते हैं तो जलीय विलयन बनता है, तो उस दौरान ये आयनों विभक्त हो जाते हैं, और आयनों विभक्त होने के कारण से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो वैद्युत अपघटय वो होते हैं जो कि आयनिक रूप में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब बात आती है कि वैद्युत अपघटय होते दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है इसमें प्रबल वैद्युत अपघटय, और दूसरा दोस्तों होता है दुर्बल विद्युत अपघटय। अब इसका क्या मतलब होता है समझो।
ऐसे विद्युत अपघटन जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघटन, जो कि हैं एग्जाम्पल KCl, KOH, NaCl, ठीक है, NOH। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्रबल विद्युत अपघटन जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाएंगे। और जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते, आंशिक रूप से टूटते हैं, तो उसको बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। और इसका एग्जाम्पल हम मान लेते हैं CH3COOH। आ रही बात समझ में? तो ये होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन। अब इसका कहने का मतलब क्या है, प्रबल विद्युत अपघटन होता है दोस्तों, इसकी हम ज्ञात कर सकते हैं अनंत मोलर चालकता, इसकी आराम से अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। परंतु दोस्तों दुर्बल विद्युत अपघटन होता है, इनकी अगर हम निकालना चाहें अनंत मोलर चालकता तो इनकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते या नहीं होती है। वापस समझो इसको ध्यान से। विद्युत अपघटन वो होते हैं जो कि उनका आयनित रूप होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या आयनों में टूट जाते हैं उससे उसके कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये दो टाइप के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन, दुर्बल विद्युत अपघटन। प्रबल विद्युत अपघटन वो होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, और दुर्बल विद्युत अपघटन वो होते हैं जो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटते हैं। प्रबल विद्युत अपघटन की सीमांत मोलर चालकता या अनंत मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात होती है, और यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं उनकी अनंत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। इसको ग्राफ से माध्यम से भी हम दर्शा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। फर्स्ट जो होगा प्रबल विद्युत अपघटन, जिसमें KCl का ग्राफ दे रखा है, जिसमें स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें हम आगे बढ़ाएंगे तो हमको किसी पॉइंट पर y अक्ष पर कोई प्रबल विद्युत अपघटन की अनंत मोलर चालकता मिल जाएगी। परंतु आप दूसरे ग्राफ में देखिए जिसमें कर्व है, मतलब वक्रित ग्राफ बन रहा है, जिसको अगर हम बढ़ाएंगे आगे उस ग्राफ को तो वो कहीं पर भी y अक्ष पर क्रॉस नहीं करेगा, काटेगा नहीं, तो जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटन होते हैं उनकी हम अनंत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। बस यहाँ से हमारा कोलराउस का नियम की एंट्री होती है कि अब प्रबल विद्युत अपघटन की अनंत मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर इसके लिए हम लोग लगाते हैं दोस्तों, इसके लिए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम लोग लगाते हैं कोलराउस का नियम। अब कोलराउस के नियम को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक है CH3COOH, एक है CH3COONA, एक है HCl और एक है NaCl। समझना बात को ध्यान से। अब ये जो दे रखे विद्युत अपघटन, जिसमें आपको पता है CH3COONA, HCl और NaCl ये तो हो जाएंगे प्रबल विद्युत अपघटन, और CH3COOH होता है वो होगा दुर्बल विद्युत अपघटन। दोस्तों अगर हम इसको सीमांत मोलर चालकता में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा ऐसे, लैम्बडा, ये कैपिटल लैम्बडा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं बार बार लैम्बडा कह रहा हूँ, ये कैपिटल लैम्बडा, लैम्बडा m इनफाइनाइट NaCl, लैम्बडा m इनफाइनाइट HCl, लैम्बडा m इनफाइनाइट CH3COOH, लैम्बडा m इनफाइनाइट CH3COONA। अब जब इसको तोड़ेंगे तो दोस्तों ये टूटेगा लैम्बडा m इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव में, एंड प्लस साथ में लैम्बडा m इनफाइनाइट H प्लस में। ये कोई अलग से नहीं है ना, घबरा मत जाना भाई कि CH3COOH को तोड़ा है तो CH3COO माइनस में टूटेगा एंड H प्लस में टूटेगा। बस आगे हमने लैम्बडा इनफाइनाइट लगा दिया है क्योंकि हमको क्या निकालना है, अनंत मोलर चालकता। अब इनकी भी अनंत मोलर चालकता हमको पता होगी, कोई न कोई मान होगा उसके लिए, तो इसके लिए हम भी लगाएंगे आगे इनफाइनाइट, मतलब लैम्बडा में इनफाइनाइट लगाएंगे इसके लिए भी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों लैम्बडा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस तोड़ने पर, साथ में लैम्बडा m इनफाइनाइट Na प्लस, इसको भी तोड़ेंगे, लैम्बडा m इनफाइनाइट H प्लस में टूटेगा, प्लस लैम्बडा m इनफाइनाइट Cl माइनस में टूटेगा। इसको तोड़ेंगे, लैम्बडा m इनफाइनाइट Na प्लस में, एंड देन
लैम्बडा एम इनफाइनाइट Cl माइनस में। अब दोस्तों ये जो तीनों हैं वो है हमारे पास में प्रबल वैद्युत अपघटय, और ये जो ऊपर दे रखा है वो कौन सा है, दुर्बल वैद्युत अपघटय। अब दोस्तों समझना ध्यान से बात को, हमारे पास में दुर्बल वैद्युत अपघटय की अनंत मोलर चालकता ज्ञात करनी है। उसमें हम तोड़ने के पश्चात देखते हैं तो आयन बन रहा है, एक तो CH3 माइनस बन रहा है और एक बन रहा है H प्लस। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, एक तो CH3 माइनस और एक H प्लस बन रहा है। तो प्रबल विद्युत अपघटन में ऐसे आयन कहाँ देखने को मिलते हैं, देखो पहला एक तो आपको देखने को मिलता है ये रहा CH3 माइनस, और H प्लस कहाँ देखने को मिलता है, तो H प्लस आपको यहाँ पर HCl में देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको एक तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और इसके पश्चात क्या होता हम लोग देखते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं हमको ये प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से हमको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, कोई मान प्राप्त हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघटय का। किसकी सहायता से, प्रबल विद्युत अपघटय की सहायता से। इन दोनों को जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझ लेना, लैम्बडा इनफाइनाइट एम CH3COO Na प्लस HCl, लैम्बडा एम इनफाइनाइट HCl। थोड़ा सा इसको छोड़ देते हम, आगे हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अब इनके साथ में ये भी जुड़ेंगे, ध्यान रखना। तो पहला हो जाएगा ये वाला, साथ में इसको जोड़ना इसके साथ। अब दोस्तों समझो बात को ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी इसकी, एक तो हमने इसकी बात की थी और एक हमने इसकी बात की थी, परंतु हमको एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिल जाती है, तो एक्स्ट्रा चीज़ हमको मिल जाती है एक तो आपका ये Na प्लस और दूसरा Cl माइनस, जो कि हमको नहीं चाहिए था। तो अब नहीं चाहिए था तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं हमको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो तीसरे में, तो तीसरे में हमको एक चीज़ देखने को मिलती है प्लस वाली, जो कि Na प्लस, और माइनस वाली Cl माइनस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि Na प्लस और Cl माइनस। तो हम जो तीसरा हमारे पास में विद्युत अपघटय, इसको घटा देते हैं इन दोनों में से या इस सब में से। तो अब यहाँ पर बात आती है, माइनस करेंगे हम लोग इसको, ताकि हमारा ये घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा एम इनफाइनाइट, उसके साथ ही है NaCl, तो NaCl बराबर, ठीक। इसको हम माइनस करेंगे तो ये तो कोष्टक में आ जाएगा पूरा मान, देखो करता उसको काट देंगे। अब यहाँ पर बात को ध्यान से समझना, माइनस है जो कि कोष्टक के बाहर है, जब इसको कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक खुलने के बाद यहाँ पर माइनस तो हो जाएगा, ये तो बात कन्फर्म है, परंतु साथ में यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा कोष्टक खोलेंगे तो, ठीक है। कोष्टक अब हट जाएगा। अब जो बराबर है और प्लस माइनस उसको काट दो, तो प्लस का Na प्लस है और माइनस का Na प्लस है, तो ये कट जाएगा। माइनस का Cl माइनस है और प्लस का Cl माइनस है, ये कट जाएगा। जो बचा है उसको लिख लेंगे, तो यहाँ से केवल ये बचा है और ये बचा है जो कि हमको चाहिए था। तो यहाँ से बचेगा दोस्तों लैम्बडा एम इनफाइनाइट CH3COO माइनस प्लस लैम्बडा एम इनफाइनाइट H प्लस। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा लैम्बडा एम इनफाइनाइट CH3COO H, जो कि है दुर्बल वैद्युत अपघटय। और यहाँ से हमको ये प्राप्ति हो जाएगी किसकी, दुर्बल विद्युत अपघटय की। मतलब प्रबल विद्युत अपघटय की सहायता से हम किसको निकालते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटय को निकालते हैं। यही यहाँ पर आपस में कोलराउस कहता है। अब यहाँ पर समझो बात को ध्यान से, तो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार एक विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता को, कोई भी विद्युत अपघटय ले सकते हैं आप लोग, जैसे NaCl विद्युत अपघटय की सीमांत मोलर चालकता लैम्बडा एम इनफाइनाइट होगा, वो उसके धनायन और ऋणायन के योगदान के योग के बराबर या उसके इसे निरूपित किया जाता है। तो NaCl है विद्युत अपघटय, उसकी सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन उसके ऋणायन के योग के बराबर निरूपित किया जा सकता है।
अगर इसको आप लोग कोलराउस के नियम को सामान्य सूत्र में लिखना चाहोगे तो एक बार में स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं इसको मिटा देता हूँ एग्जाम्पल को, ताकि आगे हम समझ सकें। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे इसके थोड़े सूत्र के बारे में। जैसे कि हमारे पास में दो वैद्युत अपघटय हैं, इसको आपको तोड़ना आता होगा, ठीक है। NaCl को टूटेंगे Na+ में और Cl- में। तो अगर इसको लैम्बडा में लिखेंगे तो लैम्बडा m इनफाइनाइट NaCl होगा। इसको जब विखंडित करेंगे तो उसके धनायन जैसे कि लैम्बडा m इनफाइनाइट Na+, उसका ऋण आयन जो कि लैम्बडा m इनफाइनाइट Cl-। सेम चीज़ इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्बडा m इनफाइनाइट MgCl2, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा लैम्बडा m इनफाइनाइट Mg+2 में टूटता है, एंड साथ में लैम्बडा m Cl- में टूटता है। परंतु दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि Cl हमारे पास में यहाँ पर 2 हैं, तो वो 2 होते हैं वो आ जाएंगे आगे। आ रही बात समझ में, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम लिखेंगे कोलराउस के नियम से। तो दोस्तों सामान्य सूत्र में हो जाएगा कोलराउस का, जैसे इसको तो वैसे ही लिखना है हमको, तो लैम्बडा m इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा लैम्बडा m इनफाइनाइट। अब लैम्बडा m इनफाइनाइट होगा वो दोस्तों कैसा होना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसको लिखेंगे दोस्तों लैम्बडा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्बडा माइनस इनफाइनाइट। आ रही बात समझे। ये जो आगे संख्या है दोस्तों, है ना, धनायन और ऋणायनों की संख्या, इसको अपन लिखेंगे ऐसे, ये पॉजिटिव की संख्या और ये नेगेटिव की संख्या। ये हो जाएगा सामान्य सूत्र। या दोस्तों इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर छोटे लैम्बडे में लिखेंगे तो छोटा लैम्बडा m इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा v पॉजिटिव छोटा लैम्बडा पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लस v नेगेटिव छोटा लैम्बडा माइनस इनफाइनाइट। अगर इसको आप छोटे लैम्बडे में लिखते हो तो यहाँ पर v पॉजिटिव हो जाएगा, बड़े लैम्बडे में लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं v। ये है दोस्तों न्यू। आ रही बात समझे। अब कौन क्या है वही मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना, जैसे कि ये चीज़ है ना, ये पॉजिटिव है पूरी, तो इसके लिए ये हो जाएगा लैम्बडा पॉजिटिव इनफाइनाइट, और ये जो संख्या आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके आगे 2 हैं, तो 2 क्या है, किसका है, तो माइनस का, तो 2 यहाँ पर ये v की जगह पर है, मतलब ये v माइनस होता है, न्यू माइनस होता है, उसकी जगह पर 2 है। अगर कोई होता है जैसे मान लीजिए हमारे पास में SO4 -2 होता और वो कितना होता है, होल ट्राइस, तो ये ट्राइस होता उसके आगे होगा, और ये किसकी जगह पर होता, v या न्यू की जगह पर होता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अनंत मोलर चालकता, विद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, ये धनायन की अनंत मोलर चालकता, ये ऋणायन की अनंत मोलर चालकता, ये धनायनों की संख्या और ये ऋणायनों की संख्या, धनायनों की संख्या, ऋणायनों की संख्या। ओके, इसको लिख देता हूँ मैं। हाँ दोस्तों, तो आप देख लीजिए दोनों सेम लिखा है, दोनों में ऊपर में भी वही होगा और नीचे भी वही है। जैसे कि ये है हमारे पास में वैद्युत अपघट्य की अनंत मोलर चालकता, जिसमें लैम्बडा पॉजिटिव है इनफाइनाइट, वो है धनायन की अनंत मोलर चालकता, और लैम्बडा नेगेटिव है इनफाइनाइट, वो है ऋणायन की अनंत मोलर चालकता। v पॉजिटिव v नेगेटिव जो कि न्यू पॉजिटिव एंड न्यू नेगेटिव, ये धनायन की संख्या और ये ऋणायन की संख्या हो जाएगी। तो ये है फाइनल फॉर्मूला कोलराउस के नियम का। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग समझना, 3 अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता लैम्बडा m नॉट या इनफाइनाइट ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी अनंत मोलर चालकता लैम्बडा m इनफाइनाइट ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस के नियम से। सेकंड इसका अनुप्रयोग है विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा जो कि अल्फा होती है उसकी गणना कर सकते हैं, जो कि वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर लैम्बडा एम सी ऑफन लैम्बडा एम इनफाइनाइट। लैम्बडा एम इनफाइनाइट आपका है अनंत मोलर चालकता, लैम्बडा एम सी है दी गई सांद्रता की मोलर चालकता, ठीक है, दी गई सांद्रता होती है उस पर मोलर चालकता। तो हम वियोजन की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं कोलराउस के नियम से। वियोजन मतलब जो विद्युत अपघट्य वियोजित हो रहे हैं उनके मान ज्ञात कर सकते हैं।
थर्ड बात हो जाती है अल्फ़ा का मान ज्ञात होने पर, मतलब वियोजन की मात्रा का मान ज्ञात होने पर वियोजन स्थिरांक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो वियोजन की जो मात्रा होती है उसका मान अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो उसकी सहायता से हम लोग वियोजन स्थिरांक जो कि होता है के, उसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला है सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर सी है सांद्रता, के है वियोजन स्थिरांक और अल्फ़ा है वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों ये अनुप्रयोग अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप ध्यान रखिए। अब हम एक छोटा सा सवाल देखते हैं कोलराउस के नियम से, इसके बाद में ये आपका टॉपिक होता है वो खत्म हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक उदाहरण लिखा हुआ है, इसको पढ़िए ध्यान से। Al2SO4 होल ट्राइस का लैम्बडा एम नॉट का परिकलन कीजिए, जो कि मैंने आपको बताया। इसको अपन चाहे तो लैम्बडा इनफाइनाइट से भी लिख सकते हैं और नॉट से भी लिख सकते हैं। नॉट का मतलब होता है शून्य सांद्रता पर अनंत मौल चालकता। ठीक है, तो उसको नॉट में भी दर्शाते हैं और कभी कभार इसको इनफाइनाइट में भी दर्शाते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, एक ही है दोनों। ठीक है, तो इसमें जिसमें मान दे रखा है लैम्बडा Al+3 का मान जो दे रखा है, नॉट का मान दे रखा है 150, इसको बोलते हैं दोस्तों सीमेंस सेंटीमीटर प्रति मोल। एंड दूसरा दे रखा है लैम्बडा इनफाइनाइट या नॉट SO4-2 का 160 सीमेंस सेंटीमीटर प्रति मोल। तो अब पूछा किसका है, तो पूछा है इस पूरे का। तो अब हम लगाएंगे कोलराउस का नियम, जो कि आपको पता है कोलराउस नियम क्या कहता है। वो हल हम लिखेंगे और हल में आ जाएगा कोलराउस नियम से। एक बार हम इसको तोड़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपका Al2SO4 होल ट्राइस टूटेगा तो बनेगा एक तो Al+3 और दूसरा बनेगा SO4- का 2। अब यहाँ पर संख्या में कितने हैं उसको ध्यान रखिए। एल्यूमिनियम संख्या में 2 है तो आगे आ जाएगा 2, और SO4-2 संख्या में 3 है तो आगे आ जाएगा 3। अब लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक लगा लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्बडा एम नॉट, क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट में पूछा, नॉट में लिखेंगे नॉट Al2SO4 होल ट्राइस बराबर, इसको जब तोड़ा है तो ये टूटेगा तो छोटा लैम्बडा, क्योंकि छोटे लैम्बडे में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ है तो इसको ध्यान रखिए। मैंने इसको बड़ा कर दिया है तो आगे तो एक्चुअली बड़ा ही आएगा, बाद में इसको छोटे कर सकते हैं। हालांकि छोटा कभी कभी बार छोटा भी लिखा होता है, छोटा लैम्बडा, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा छोटा स्मॉल लैम्बडा नॉट, और इसमें आ जाएगा आपका ये भागीदारी अर्थात Al+3, और इसकी संख्या आगे कितनी है तो 2, प्लस ये वाला 3 है आगे संख्या लैम्बडा SO4- का 2 नॉट। अब जो मान दे रखा उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 2 का 2 रहेगा इंटू लैम्बडा नॉट Al+3, इसका मान कितना है 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 150 प्लस 3, तो 3 आ जाएगा इंटू लैम्बडा नॉट SO4-2, इसका मान कितना है 160, तो यहाँ पर हो जाएगा 160। बस कुछ नहीं करना है, इसको पुटअप करना है आगे। 2 का गुणा 150 के साथ कितना हो जाएगा 0, 10, 0 हासिल 1, 2 और 3, 300 प्लस 3, 160, 0, 18 हासिल आई 1 और 3 और 1, 4, 480। जोड़ो इसको 0, 0, 0, 8, 4, 7, 4, 3, 7, कितना हो जाएगा 780। हमारा यूनिट क्या है सीमेंस, इसको दोस्तों बोलते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हमारे पास में आ जाएगा आंसर। और किसकी पूछा था, तो पूछा हमको था वो था Al2SO4 होल ट्राइस का अनंत मॉलर चालकता या शून्य सांद्रता पर मॉलर चालकता पूछा था, जो कि कितना मान आया है 780। तो आप इस प्रकार से आराम से इसका मान निकाल सकते हैं एग्जाम्पल। और भी हम लोग आगे एग्जाम्पल करेंगे, परंतु आप बस इतना ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये टॉपिक था, यहीं एंड होता है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।